बड़े भाई हैं, इसलिए आज के इस खास पल में मैं इसका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और बहुत सारा प्यार सर का मिला है। बड़े भाई हमारे हैं, नित्या सर, अरुण सर हैं, दोस्त जैसा छोटे भाई आनंद जी हैं। बहुत ये जो दो सर है ना, ये जो दो सर है, बहुत इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं जानता हूँ, मैंने परखा हूँ। भविष्य में बहुत आगे ये दोनों भी जाएंगे। आज मैं बता रहा हूँ, परिस्थिति वैसी बनती है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आदमी को कभी सपना छोटा नहीं देखना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं एक अपनी घटना कि शुरू में बीए करने के बाद जब मैं बीएड किया था तो एक और केवल एक ही मेरी तमन्ना थी कि मैं हाई स्कूल में हिंदी के शिक्षक बनूंगा। और मैंने बीएड किया, +2 एमए किया, उसके बाद हाई स्कूल में टीचर भी बना मैं। लेकिन जीवन में अच्छे कैंपस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए मौका मिले तो अच्छी जगह पे जाओ, एडमिशन लो। पटना साइंस कॉलेज में जाओ, एन कॉलेज में जाओ, बिहार से बाहर निकलो, वहां तुमको बनने का मौका मिलेगा, अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। तो मुझे पटना विश्वविद्यालय मिला और वहां जाने के बाद पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी कोई चीज होती है। नेट का एग्जाम होता है, पीएचडी होना चाहिए, एमएड करना चाहिए। ये सारी चीज कहने का मतलब यह है कि नौकरी में आने के बाद भी कभी मैं पीछे स्थिर नहीं रहा, निरंतर पढ़ता रहा। आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी परीक्षा में लिखने जाता हूँ। तो कोई चीज अगर मिल जाए जीवन में तो उसी पर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अगर मैं संतुष्ट हो गया होता तो यहीं पे +2 टीचर ही रह जाता। लेकिन कभी वो बात मेरे अंदर नहीं रही, लगा कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें भी बोले, लेकिन बात अपने जगह लोग बोलेंगे, काम आपको अपना करना है। और आज बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ग्रेजुएट मतलब गजेटेड ऑफिसर क्लास 1 की नौकरी मुझे मिली है। मैं कहीं जाऊंगा 5-10 साल में पदाधिकारी बन जाऊंगा, शायद डीओ बन करके मैं आ जाऊं आप ही के पटना में, शायद डीपीओ बन के मैं आ जाऊं आप ही के पटना में। तो कल ऐसा हो सकता है। मेरी खुद अपनी हार्दिक इच्छा रहेगी कि मैं अपने जिला में जाऊं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आए डीपीओ साहब से मिलने और मैं वहां उनकी मदद कर सकूं। तो आदमी को हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए, कभी छोटा सपना मत देखो, कभी छोटा सपना मत देखो। और उस सपना केवल सपना कहता है ना कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तुम समझ लो यही मेरा रास्ता है। हम नहीं पढ़ सकते बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा नहीं कर सकते, लंबे हैं, चौड़े हैं, फिजिकल है। मेरा रास्ता है, हम फौज में जा सकते हैं। मेरा रास्ता है कहीं भी अपने आप को एनालिसिस करो, अपनी शक्ति को पहचानो। अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो तुम लोग। हम देख रहे हैं आज अगर डीएल का सर्वे करें तो कई % लड़के हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, कई % लड़के सब मैट्रिक इंटर करने के बाद भुलट जाता है, घीस तीर करके 2-4-1-8% ग्रेजुएशन करता होगा, बाद में वही पान की दुकान, वही ट्रैक्टर, वही बालू, वही नाव, वही सब्जी। काम बुरा नहीं होता है, लेकिन वो आपको सोचना होगा कि इसके बाद एनालिसिस करो कि पिछले 10 साल में जो लड़के यहाँ से पास किए आज वो किस पोस्ट पे कहाँ पे क्या कर रहे हैं। कई % लोग मिलेंगे, 1-8% शायद मिल जाए, 2%, बाकी लोग कहाँ गए। तो आपको रास्ते में ही भटक जा रहा है, भुला जा रहा है। संघर्ष अंतिम क्षण तक, मरते मरते दम तक करते रहना चाहिए। इसी के साथ इतना सारा प्यार के लिए मैं विद्यालय परिवार के अग्रज, हमारे बड़े भाई तुल्य आदरणीय त्रिभुवन सर, हमारे बड़े भैया, आंख से आंसू आ रहा है, नित्यानंद सर, बहुत ही हमारे परम मित्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, मेरे हृदय में वास करने वाले अरुण बाबू, और छोटा भाई भास्कर जी, भाई आनंद भाई, मनोज भाई, बहुत सारा प्यार मिला है। आप लोगों का प्यार
तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए। मेरे पिताजी एक ही बात कहते थे, अभी भी हैं वो, कि गरीब का बच्चा का पूंजी पढ़ाई है। मैं बहुत अच्छे घर से नहीं हूँ, तुम ही लोग की तरह बहुत निम्न मध्य सर जानते हैं, बहुत जमीन जत्था या बहुत बड़े वैसे परिवार से नहीं आता हूँ, बहुत नीचे जिसके पास बहुत छोटी मोटी जमीन है, किसान मजदूर का बेटा हूँ। लेकिन वो बहुत बड़ी बात कहते थे, आज भी उस बात को याद करते हैं कि बेटा गरीब के बच्चा के पूंजी पढ़ाई है। तो सही में गरीब के बच्चों की पूंजी पढ़ाई होती है। बहुत कुछ हम नहीं ला सकते, कुछ नहीं मेरे पास है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है ना, इससे आज हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और वो माँ, मेरा मेहनत, माँ सरस्वती की कृपा, अपनों का प्यार रहा कि सही में मेरा जीवन बदल गया। यहाँ से एक अलग ट्रैक पे जाएंगे हम। जितना भी पीछे का संघर्ष था वो संघर्ष काम किया। इसलिए मन लगा के पढ़ो बेटा, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आने वाले समय तो और बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए पढ़ो। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि मेहंदी रंग लाती है बहुत प्रहार खाने के बाद, बनती है ललनाओं की संग। सर के विषय में जो मैं जानता हूँ, ठीक है, सर का बीपीएससी के थ्रू भी हुआ था, प्रोफेसर सुनील सर का भी हुआ था, सर भी रिटर्न में हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, है ना, हु कैन फाइट अगेंस्ट इट, भाग्य से कौन लड़ सकता है। नंबर 1 एक 2 अंक से सर का इंटरव्यू है। सुनील सर अभी नवादा में है, तो हमारे विद्यालय का ये गौरवशाली गौरव है। हम लोग प्राउड महसूस करते हैं कि अपने विद्यालय से 2 टीचर को कॉलेज में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर को हम लोग विदाई कर रहे हैं, स्वागत आज कर रहे हैं। खुशी इस बात का है कि सर मतलब कि +2 से हायर एजुकेशन में गए, लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग उससे आज बिछड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सर का जो मेहनत है, मेहनत रंग लाया। यदि उसी समय यदि रुक जाते, है ना, कि अब नहीं मेरा होगा, तो शायद आज जो सर का हुआ है शायद नहीं हो पाते। तो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। लास्ट में सर बोले भी क्या, अंत तक संघर्ष करना चाहिए। वो संघर्ष का जुनून होना चाहिए आप लोगों। और जहां चाह है वही राह भी मिलता है। देखो रामायण में भी हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र जी जब जा रहे थे वनवास, तो उनको गंगिया माँ जो है क्या रास्ता नहीं दे रही है ना। रामचंद्र जी सेवे अनुनय विनय की 3 दिवस तक पंथ मांगते पति सिंह के नहीं, लेकिन फिर भी जब रास्ता नहीं मिला तो उनका पौरुष रक उठा और बाण उठाए, और गंगिया माँ जो है वो चरण में आग खोलती है और रास्ता मिल जाता है। तो वही चीज है कि जहां चाह है वहीं राह भी मिलता है। तो आप लोगों को भी हमारी यही, तुम लोगों से भी ये है कि देखो प्रगतिशील रहो, मेहनती रहो। और सर जहाँ पे गए हैं, अभी तुम लोग इंटर में हो, बीए में जाओगे, है ना, या इंटर के बाद भी डीएलएड भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी कर सकते हो। तो एजुकेशन फील्ड में जब आओगे तो सर से भी तुम्हारी मुलाकात हो सकती है किसी न किसी मोड पे। जैसा कि इन लोगों का जो पोस्ट है, कल बीयू भी बन सकते हैं, डीपीयू भी बन सकते हैं, एजुकेशन के हायर पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, है ना। बोलना चाहें और भी तुम लोगों में से भी यदि कोई सर के लिए 2 शब्द अगर संबोधन करना चाहते हो, आ सकते हो। ऐसे तो हम लोगों को कोई तैयारी नहीं था, सीमित संसाधन में ही हम लोगों से जो हुआ है ना, अरुण सर या सब लोगों के पूरे परिवार की तरफ से छोटा सा, है ना, हम लोग सर को स्वागत करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे लगा एग्जाम है, परीक्षा है, सब लोग व्यस्त होंगे, और सबसे बड़ी चीज होती है भाव और भावना, तो वो प्यार देखा जाता है। और सुनील सर को भी एक दिन बुलाएंगे,
सर को भी आना होगा, प्रेम सर सर को भी एक दिन प्रेम सर को भी समय बुलाएंगे, निकालना सुनील सर को भी बुलाएंगे, है ना। आप लोगों को भी यदि अगर मैसेज मिलेगा तो आइएगा, है ना। और भी सर है ना। हम लोगों की चाह है, पर कब होगा ये डेट नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि सब लोगों को विरत रूप से अच्छे रूप से एक दिन वेलकम करना है। चलिए।